हम जलंधर में हैं। क्या खराब सड़कें और ट्रैफिक से ज्यादा डर इस हवा और गंदगी से नहीं लगता? क्या कोई एक अधिकारी यहाँ का एक गिलास पानी पी पाएगा? प्रशासन से एक दरख्वास्त, वरियाना डैम के बारे में सोचिएगा एक बार। आज जो वरियाना का नाम कूड़े फेंकने वाली जगह बनकर रह गया है, क्या कभी इसमें बदलाव होगा? भूजल के दूषित पानी के शिकार हम और आप हो रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बदलाव तो चलिए मिलकर उठाते हैं इस मुद्दे पे आवाज। आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि यह दिल्ली या फिर मुंबई की कोई जगह है, पर आपको बता दें कि ये जालंधर शहर है। कहते हैं वक्त के साथ गांव भर जाते हैं, पर पिछले 50 सालों से जालंधर वरियाना डंप इस जमीन पर गहरे जख्म दे रहा है। यहाँ का जो पानी है प्यास नहीं बुझाता, बल्कि शरीर में गहरे बीमारियां जो है पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप मेरे पीछे कूड़े का पहाड़ देख पा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन कम कर रहा है और डर बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि आप मेरे पीछे ठीक तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर 15 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर कूड़ा फेंका गया है। 30 से ज्यादा कॉलोनियों में दूषित पानी पहुंचता है। 50 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। कहा जाता है कि यहाँ से जहरीला पदार्थ निकलता है जिसे लीचिड कहा जाता है, जो कि जमीन के अंदर रस जाता है, जिससे पीने का पानी दूषित हो रहा है और जमीन खेती के लायक नहीं रही है। तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हमको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो क्या कौन कौन सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? ये तो घर के मोरे देखते हैं, डंप बना दिया है। कूड़ा का कोई समाधान नहीं हो रहा, ना कूड़ा खत्म हो रहा। प्लांट जो भी लगता है वो गवर्नमेंट का पैसे खा के बैठ जाता है, कोई चला नहीं रहा। ये कूड़ा खत्म कैसे होगा? सरकार कोई दो मुड़ के इधर देखने भी नहीं आ रहा है, कैसे बंदा जी रहा है। रोड का पूरा हाल देखिए कैसे, कोई प्रशासन है ही नहीं इसको कुछ करने वाला। तो जो घरों का जो पानी है वो कैसे आ रहा है? दूषित है क्या है? पानी भी वो खराबे निकल रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है। पानी भी बेकार है। आखिरी बार प्रशासन कब आया था यहाँ पे? हो गया 6 महीने। क्या क्या कहना था उनका? कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा पूरा। कल परसों काउंसलर भी आए हो, बोले पूरा रोड एकदम हम झाड़ू लगवा देंगे। कुछ नहीं किए, सारे सीवरेज बंद है, कोई देखने वाला नहीं। अब हम गौतम नगर के इलाके में हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी परेशानी का उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर गौतम नगर का इलाके की बात की जाए, अखबारों में हर तरफ सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदा पानी आता है और डायरिया से ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बीमार हुए हैं। मैडम इत्थे तो शुरू तो ये प्रॉब्लम रही, घट तो घट 2004 च मैं इधर आया सीगा। उस टाइम पानी की कोई व्यवस्था नहीं सी इत्थे। उस तो बाद पानी आया, लेकिन पानी तकरीबन गंदा ही आता इधर। और 4 महीने पहले तो डायरिया भी फैलिया सीगा और काफ़ी बंदे बीमार रहे, घट तो घट 50-60 बंदे बीमार रहे। तो इस बार फिर पानी गंदा आ रहा, हम टैंकर भेज रहे हैं प्रशासन, फिलहाल होर तो कुछ नहीं कर रहे। कोई प्रशासन का अधिकारी सामने आया हो जिसने मदद के लिए वादा किया हो पर अब गायब हो? नहीं, हमारे जो जई साहब है ना इस एरिए के, वो तो तकरीबन काम कर रहे हैं, लेकिन फॉल्ट कहाँ पे हम ढूंढ ही नहीं रहे। तो आपके हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके नज़दीक बिल्कुल वरियाना डंप है, उसका आपके हिसाब से उसका कोई लेन देन इसमें या उसकी वजह से? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब पानी यहाँ नहीं ना था तो नलके थे, तो नलकों में भी पानी गंदा ही आता था, तो डंप की वजह से हो सकता है। ये तो प्रशासन ही चेक करेगा ना। कैसा पानी आता है? पानी पीला आ रहा है और गंदा आ रहा है, स्मेल भी आती है पानी में। और आपके घर में कौन कौन है? नहीं, मेरा घर तो वैसे न्यू राजनगर में है, मेरी दुकान यहाँ पे है, तो पीने के लिए पानी तो यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपके परिवार यहीं पर रहता है? हाँ जी। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 2 लड़के हैं, मेरी घरवाली है। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता कि यहाँ की परेशानी तो तो बदबू और फिर दूसरे से नहीं, पानी तो दूषित पानी? पानी खराब तो है, पानी बाहर से ही मंगाते हैं तो पीते हैं। तो
बाहर से कैसे पानी मंगाते खरीद के। हैं? तो कितना खर्चा नहीं बढ़ जाता फिर इसमें? खर्चा तो पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे, ये बीमारी से तो बचना है, इसलिए पानी खरीद के भी मंगा लेते हैं। कैसा पानी आ रहा है कि पानी गंदा आ रहा है, गंदे में, जैसे हाँ। कि उन्होंने बताया कि पीला पीलापा आ रहा है, तो उसमें कीटाणु की तरह दिखता है, कचरा है पानी। तो फिर कैसे आप अपना पूरा दिनचर्या का काम करते हो? क्योंकि जाहिर तौर पर जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, नहाना धोना होता है, अपनी एक जिंदगी जीने के लिए सबसे जो अगर जरूरी कही जाए बात तो पानी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके हिसाब से कैसे ये पूरा दिनचर्या में कैसे निकलता है फिर आपका? क्या करें, वैसे ही सब दुनिया देख रहा है, किसी का टाइम है नहीं। एक दो बार कोई देखने आया, फिर उसके बाद कोई आया नहीं। पानी ऐसा टैंकर आ रहा है, टैंकर का पानी लोग पी रहा है। आता कभी नहीं आता, कभी खड़े हो खत्म हो जाता तो कभी खाली पड़ा रहता है, कहाँ बराबर पानी आता है। तो अगर आपके बच्चों का क्या कुछ कहना है, मैं उसकी उनके क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं? अब क्या सोचते हैं, मम्मी पापा जो कहेंगे वो करेंगे। तो आपके इस मुद्दे पे मैं राय भी जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने की भी बात की गई, प्रोजेक्ट लगे नहीं और ऊपर से लोगों के जो बीमारियां हैं वो अलग से लगी जा रही मैडम प्रशासन ने जब डायरिया फैला था ना, उस टाइम तो बहुत एक्टिव हुए थे और सारे बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पे आए थे और सिविल सर्जन की पूरी टीम यहाँ पे आई थी। लेकिन उसके बाद फिर जब माहौल ठीक हो गया फिर ठंडे हो गए। क्योंकि कई काफी ज्यादा टेस्ट भी किए गए थे पानी से और काफी ज्यादा कहते हैं सैंपल कि तो सारे फेल आए होंगे, वो तो हाँ, वो तो पक्की बात है। और ये नहीं कि न्यू गौतम नगर की ये प्रॉब्लम है, ये पूरी बस्ती बावा खेल की प्रॉब्लम है ये। अब मेरा घर न्यू राजनगर में है, वहाँ भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, रेता आती है वहाँ पे पानी में। क्योंकि यहाँ पे जो पाइप है ना मैडम, वो कम से कम जब से यानी कि लाइन पड़ी है वही है 20-25 साल पुराने, तो 20-25 साल में तो गंद पड़ेगा ही उसमें। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप प्रशासन से? ऐसे तो यही चाहते हैं मैडम, मेन सुविधा होती है पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट, वो तीनों की दिक्कत इस एरिया में। किस एरिया का नाम एक बार आप बोल न्यू गौतम नगर बस्ती बाबा खेल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पे एक जाहिर सी एक बात कहेंगे कि जो दूषित पानी है, जो वरियाना डैम का जो भी जितना भी तरल पदार्थ है, या कहा जाए जो पीने की जो पाइपें डाली गई हैं, सीवरेज की जो पाइपें हैं, उसमें पानी मिक्स हो जाता है। टुल्लू पंप हो या फिर नल के जरिए से जब पानी को खींचा जाता है तो जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा लोग परेशान है, जैसा कि आपने इनकी बातों से सुना। तो यहाँ पर हम फिर से लोगों से बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं कि कब से आपके घर में पानी आ रहा है? पहले तो 10 रोज से आ रहा है मैडम जी, 10 रोज से पानी खराब आ रहा है, पूरा गटर का पानी की तरह आ रहा है, जैसे सरफ नहीं होता गोला वैसे आ रहा है। हाँ जी। तो कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो 18 में आए थे, मेरे को 7-8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हाँ जी। तो पहले भी गंदा पानी आ चुका पहले है? बीमार भी हुए थे, लड़के लोग बहुत बीमार हुए थे, हॉस्पिटल में गए थे, सिविल अस्पताल में, मैडम से भी आती थी, सब लेके गया, सब इलाज वगैरह करके लाए थे। हाँ, ये 6 महीना पहले हुआ था ऐसे, 6 महीने के बाद अब फिर ये हाल हो गया। तो आप बताइए क्या कुछ आपको यहाँ पर जो समस्या आ रही है? समस्या बस पानी का ही है, ज़्यादा करके पानी बच्चे पीते हैं, सियान भी पीते हैं, पानी जो खराब हो जाए, खराब की वजह से तबीयत खराब हो जाता है। पिछले साल जो है पानी खराब हुआ था तो 2-3 बंदा डेट भी कर दिया था इसी गली में, काफ़ी पैसा भी लगा, फिर भी बंदा बचा नहीं, दिक्कत हो गया था। फिर वही इस साल भी वही हाल है, 10 रोज से पानी खराब आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसके लिए सुनवाई आके करना चाहिए बस। तो ये है कि जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर काफी छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे तो काफ़ी है, बच्चे करके तो परेशानी पड़ रहा है ना, क्योंकि खराब पानी है, ज़्यादा करके तो बच्चे को परेशानी हो रहा है ना, और भाग दौड़ लगा रहता है। अभी कितने आदमी का तबीयत खराब चल रहा है, इसी के पानी की वजह से ही चल रहा है। ठीक है, आपका क्या कहना है? क्या करना है, पानी खराब आ रहा है, तबीयत खराब बंदे को हो रहा है। एक बार वहाँ फूटा हुआ था, जहाँ पानी आ रहा ना उधर से, वहाँ पर रोड में, मेन रोड में, तो वहाँ जैसे वहाँ से एक बार ठीक हुआ था। क्या ठीक हुआ था? मतलब पानी खराब आ रहा था, बीमार पड़ गया था आदमी, तो उधर कहीं जैसे फूटा था ना, तो वहाँ ठीक हुआ था, तो फिर ठीक आने लगा। अच्छा। हाँ, अब बार जैसे देखिए, फिर जैसे 10 दिन से फिर जैसे कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है। तो जैसे छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो इनके तो काफी बीमारियां लग जाती होंगी, तो इसका क्या कहें? अभी तो समस्या ठीक है, मतलब पिछला साल उस बार हुआ था ना, तो बहुत आदमी बीमार पड़ गए थे, तो लेकिन अब बार तो किसी को भगवान करना, किसी को कुछ हो, ठीक है, लेकिन वही पानी कभी ठीक आता है, कभी गंदा आता है। तो क्या कुछ मांग करते हैं आप प्रशासन से? हमने कहा पानी का सही हो जाए बस। पानी ठीक आना चाहिए मेरे। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर मैं अब देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुविधा भी दी जा रही है, पर
इंतजार यहाँ पर लोगों को समाधान का है। यहाँ पर अगर हमने सबसे पहले आपको बरियाना डैम की भी तस्वीरें दिखाई जहाँ पर कूड़े का पहाड़ दिखाया, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन वो भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि समाधान यहाँ पर लोग तलाश रहे हैं और इसकी वजह से कई जो प्रोजेक्ट है उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की गई, पर जो फाइलें हैं वो अभी तक बंद पड़ी है। लोगों की बस यही उम्मीद है कि प्रशासन उनकी यहाँ पर आकर मदद करे। कैमरामैन मोनू के साथ मैं निकिता, आप देखते रहिए पंजाब केसरी।